जय हिंद साथियों। तो पिछले क्लास में हम लोग सेल के बारे में पढ़ लिए थे कि सेल कहाँ पर होते हैं। हम लोग का पूरा शरीर किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। सेल जब जुड़ता है तो टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यू जो बनता है उससे अंग बनते हैं, और अंग जब जुड़ता है तो बनता है हमारा पूरा होल बॉडी। तो उसी तरह हम लोग सेल के बारे में पढ़ लिए थे कि सेल जो होता है ये हमारे शरीर के अंदर होता है। सभी में क्या है? सेल। सभी के सेल मतलब कि बॉडी का एक यूनिट, मतलब यूनिट अगर देख लिया जाए तो कौन है? सेल है। सेल का मतलब होता है कोशिका। इसकी पढ़ाई साइटोलॉजी कहलाती है। कोशिका, इसकी पढ़ाई क्या कहलाती है? साइटोलॉजी कहलाती है। साइटोलॉजी, ठीक है, इसकी पढ़ाई कहलाती है साइटोलॉजी। और इसका खोज किया था, कोशिका का खोज किया था 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। इसका जो सिद्धांत दिया था, बस ये तो खोज करके चले गए, लेकिन इसके बारे में पूरा पढ़ाया, सेल के बारे में बताया। स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एवं स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाई स्लाइडेन एवं स्वान, ठीक है। स्लाइडेन एवं स्वान ने बताया था इसके बारे में, ठीक है, खोज करके बताए थे स्लाइडेन एवं स्वान। उसके बाद आप याद रखना इसमें कि सिद्धांत तो दिए थे स्लाइडेन एवं स्वान ने। उसके बाद ये जो खोज किए थे ये मृत कोशिका के खोज किए थे। मृत कोशिका, तो मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। इसको हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस, इसकी पढ़ाई क्या कहलाती है? नेक्रोसिस कहलाती है। लेकिन जीवित कोशिका का खोज, जीवित कोशिका का खोज, जीवित कोशिका का खोज किया था किसने? एंटोविन लिवेन हॉक ने किया था। लिवेन हॉक, वो हुक है, ये हॉक है, ठीक है। एंटोविन लिवेन हॉक ने कहा था। ये सब पढ़ा दिए थे आप लोग को, पूरा ये क्लास हो चुका था। उसके बाद हम लोग का सेल जो है, जंतु कोशिका जो है, जंतु कोशिका बायोलॉजी के अंदर ही आती है। तो इसमें जूलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है जंतु कोशिका के बारे में, और बोटैनी के बारे में। बोटैनी का जो है वो पौधों के बारे में पढ़ा जाता है। तो हम लोग की कोशिका कैसी है? गोल है। और पेड़ों की कोशिका कैसी है? चौकोर है। पेड़ों की कोशिका कैसी है? चौकोर है। पेड़ों की कोशिका चौकोर होने के चलते इसमें हम लोग को कोशिका भित्ति दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? कोशिका भित्ति। सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। इसके ऊपर एक और प्रोडक्ट दिया जाता है, ये कोशिका भित्ति है जो अभी हम गोल गोल बना रहे हैं। और हम लोग के ऊपर यानी जंतु कोशिका के ऊपर कोई भी छाया नहीं रहता है इसका, इसलिए ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और साथ साथ प्रोटीन इसमें होता है। प्रोटीन, ये किसका बना होता है? प्रोटीन का। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन का याद रखिए कि हम लोग की कोशिका किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की बनी हुई है। जंतु कोशिका प्रोटीन की बनी होती है। एनिमल सेल किसका बना होता है? प्रोटीन सेल का बना होता है। प्रोटीन सेल। तो प्रोटीन जो होता है ये हमारे शरीर के अंदर बहुत ही धीरे धीरे डिसॉल्व करता है। ग्लूकोज बहुत जल्दी डिसॉल्व कर जाता है। तो ग्लूकोज का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जब कोशिका को जूम करके देखा गया, कोशिका के बारे में पढ़ाई करके देखी गई, तो इसके अंदर अंग पाया जा रहा था जिसका नाम था माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था, ठीक है। आगे बता देंगे किसका खोज कैसे कैसे हुआ था और कब कब हुआ था, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग के अंदर ऊर्जा गृह का काम करता है। इसके अंदर बहुत सारे सेल सेल के अंग पाए जाते हैं। इसके अंदर लाइसोसोम पाया जाता है, इसके अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसके अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। बहुत सारी चीजें पाई जाती है इसके अंदर। प्लास्टिड भी पाया जाता है। प्लास्टिड किस में होता है? प्लास्टिड होता है पौधे में, लवक जिसको कहते हैं, पौधे में पाया जाता है। प्लास्टिड हम लोग में नहीं पाया जाता, नहीं तो हम भी लोग का कलर क्लोरोप्लास्ट टाइप का हो जाता, ठीक है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। तो वैज्ञानिकों ने देखा किसके बारे में? माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइट्रोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइट्रोकॉन्ड्रिया का काम है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने। अल्टमैन कब किए थे खोज? यहाँ पे सारा मैंने पीडीएफ में डाला है, ठीक है। जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया ये रहा, अल्टमैन ने 1890 में। कब खोज किया था? 1890, 1890 में खोज हुआ। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऊर्जा गृह कहते हैं। ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी, पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी, ऊर्जा गृह कहते हैं, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा दिखाई देता है।
फोटो लगा देते हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई देता है माइटोकॉन्ड्रिया, दिखाई देता होगा आपको, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था किसने? अल्टमैन ने देखा था। कब देखा था? 1890, 1890 1890 में। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। आंतरिक जो दीवार पाया जाता है इसके अंदर, इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। इसी के अंदर एक साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल का खोज किया था क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने। क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल चलने के उपरांत इसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म एड्रोसिन, एड्रोरीसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। 38 एटीपी के उपरांत हम लोग को मिलता है 1 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज से मिलता है एनर्जी। इस ग्लूकोज से मिलता है एनर्जी। और 38 एटीपी कैसे चलता, इसमें क्रेब्स साइकिल कैसे चलता है? तो क्रेब्स साइकिल चलता है ऑक्सीजन के वजह से। जब ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? फेफड़ा। और फेफड़े में शुद्ध ऑक्सीजन जाता है, यानी ऑक्सीजन मिल गया फेफड़े में, अगर ऑक्सीजन मिल गया तो इसके पास ब्लड होता है, और ये ब्लड पूरे शरीर में क्या फैला देता है? ऑक्सीजन फैला देता है। और ऑक्सीजन चला गया तो टोटल का टोटल हम लोग का जो फेफड़ा, अगर बहुत सारा ऑक्सीजन भी चला गया तब वो फेफड़ा क्या हो जाएगा? नष्ट हो सकता है। इसलिए कुछ कुछ जाते हैं ऑक्सीजन और वो ब्लड को दे देता है। ब्लड क्या कर देता है? पूरा सप्लाई कर देता है बॉडी तक, जिसके कारण हम लोग को क्या मिल जाता है? इस ग्लूकोज से, इस ग्लूकोज से हम लोग को एनर्जी मिल जाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो 38 एटीपी लेकर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। 1 ग्राम ग्लूकोज 4.2 केजी कैलोरी, है ना। 4.2 केजी कैलोरी मिलता है किससे? 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.2 केजी कैलोरी, लगभग कैलोरी, कैलोरीज, ठीक है, कैलोरीज मिलता है 4.2 केजी कैलोरी। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन होगी जब आपको ग्लूकोज का जरूरत पड़ेगा, तो ग्लूकोज की जरूरत के लिए कौन किसको मौजूद करना पड़ेगा? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया भी अलग अलग स्थानों पे होता है, इसमें भी मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया रक्त में भी मिलता है, जिसके कारण इसमें मौजूदा जितने भी अंग होते हैं ये लोग से क्या करते हैं? काम करना चालू करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को हम लोग क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। इसी क्रिस्टी के अंदर जो दीवार चलता है, ये दीवार के अंदर चलता है क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल का खोज किया था क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। एक डीएनए में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए में भी पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखो, तो हम लोग यहाँ तक कर लिए थे कि हम लोग की कोशिका कैसी होती है? गोल होती है, जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिए थे, अल्टमैन के बारे में 1890 में खोज किया था। अब जो ये ग्लूकोज बनाया है, हम लोग के शरीर के तो सारे हिस्सों में चाहिए, सारे हिस्सों में चाहिए। अगर शरीर में सारे हिस्सों में नहीं मिलेगा तो उस जगह का जो अंग होगा वो झिनझिना जाता है कभी कभी। ऐसे देखते हो, बैठल रहोगे अचानक से वो झिनझिना जाता है, जब उठोगे तो फिर बोलेगा। तो ब्रेन सोचता है ना कि लगता है वहां से काट के कोनो निकाल दिया है, और काट के कोनो निकाल दिया तो इसका मतलब वहां पे ब्लड नहीं सप्लाई होगा। अब ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो वहां पे ग्लूकोज नहीं जाएगा, ग्लूकोज नहीं जाएगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा, और एनर्जी नहीं मिलता है, इसी कारण क्या होता है? कभी कभी चक्कर खा के गिर जाता है। तो भूखा उखा कोई रहता है ना, फास्टिंग वगैरह बहुत ज्यादा रहता है, अभी सावन का महीना चल रहा है, भूखा उखा रहता है बहुत ज्यादा, फास्टिंग कोई रहता है, तो उस फास्टिंग के समय में देखना खाना अच्छा से नहीं मिल पाता है, तो एनर्जी भी नहीं मिल पाती है। एनर्जी नहीं मिल पाया तो ब्लड ब्रेन तक जाएगा ही नहीं। ब्लड बोलेगा भाई हमको ब्रेन तक कोई पहुंचा ही नहीं पा रहा है, धड़कन, दिल की धड़कन भी क्या हो गई है? आस्ते हो गई है, खाना पीना खा ही नहीं रहा है। इसीलिए क्या कर दो, इसको चक्कर दिला दो। चक्कर दिला दो, टंडन आ जाएगा एक के बार में माथा, ठीक है। चक्कर खा के गिर जाता है सब। तो उसमें क्या पहुंचता नहीं है? ग्लूकोज नहीं पहुंचता है, एनर्जी लेवल नहीं पहुंच पाती है। तो उसको पहुंचाने के लिए काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी काम करता है। कौन काम करता है? गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी का काम है कि ऊर्जा को स्थानांतरण करना, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है गोल्जी बॉडी का। जो ऊर्जा ये बनाया है,
जो ऊर्जा कौन बनाया? माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बनाया है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ये किसका काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन। पूरे ऊर्जा को पूरे शरीर में पहुंचाना का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम गोल्जी बॉडी का होता है। गोल्जी बॉडी का खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी, ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने खोज किया था। कब किया था? तो यहाँ पर हम सब लिखे हैं। देखो गोल्जी बॉडी कब कैमिलो गोल्जी ने खोज किया था? 1898 में। 1898, 1898 कैमिलो गोल्जी ने खोज किया। ठीक है, गोल्जी बॉडी ये क्या काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ऊर्जा का काम करता है। ऊर्जा, ऊर्जा को पहुंचाने का काम। ऊर्जा को जिस जगह पर ऊर्जा चाहिए, जैसे मान लो कोई धावक है, धावक, कोई धावक ऊर्जा को पहुंचाने का काम, पहुंचाने पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, मान लो कोई धावक है, रेसर, कोई रेस कर रहा है, तो उसको सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ पे चाहिए? पैर में और किस में? हाथों में। उस समय तो मुंह खोल के अगर दौड़ेगा तो सारा का सारा हवा चल जाएगा कहाँ? जीभ में, और जीभ सूख जाएगा तो उसके बाद आप दौड़ नहीं पाइएगा। ठीक है, मुंह से बहुत ज़्यादा जो दौड़ नहीं पाता है। नाक से सब देखना सांस लेता है, अंदर बाहर होते रहता है, क्योंकि यहाँ पे म्यूकस नामक एक परत पाई जाती है, जिसके कारण जो हवा जाती है, उस हवा के कारण हवा में बहुत ज़्यादा क्या रहता है? नमी रहता है। तो उस नमी को डायरेक्ट लेके चल गया फेफड़े में, तो फेफड़ा में निमोनिया हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है ना कि यहाँ पर पूरे बाल है, म्यूकस नामक परत है, उस परत से होते हुए फिर जाता है। हाँ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, नीचे से नीचे से नीचे से हाँ। ठीक है, तो म्यूकस नामक परत है। म्यूकस नामक परत होने के चलते क्या होता है, हम लोग को पूरा का पूरा हवा का जो ऑक्सीजन होता है वो डायरेक्ट नहीं जा पाता है, कुछ कुछ छन के जाता है। ठीक है, तो इस वजह से गोल्जी बॉडी काम करता है। गोल्जी गोल्जी बॉडी हम लोग के पूरे शरीर में क्या है? एनर्जी है। और हम लोग के पूरे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया, पूरे शरीर में सेल, जहाँ जहाँ सेल, वहाँ वहाँ क्या मिलता है हम लोग को? माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना दिया, और ऊर्जा बनाने के बाद ये चला जाता है कहाँ पे? कौन लेके चल जाता है? गोल्जी बॉडी लेके चल जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कहाँ करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम। ऊर्जा बनाया, जैसे अभी हमको ऊर्जा कहाँ पे चाहिए सबसे ज़्यादा? एक तो चाहिए ब्रेन में, ताकि ये गिरे नहीं, और एक चाहिए कहाँ पर? एक चाहिए हमारे जीभ में, ताकि हमेशा बोलता रहे। ठीक है, ब्रेन लेके आएगा। अब ब्रेन कहाँ तक लेके आ जाएगा? जीभ में। और जीभ क्या करता रहेगा? बोलता रहेगा। अगर जीभ नहीं बोला तो कभी कभी देखना जीभ लटपटा जाता है ना, बोलते 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 थक जाता है, क्योंकि कैलोरीज क्या हो जा रही है? घट जा रही है। तो बोलते बोलते थक जाता है, तो एकदम धीरे धीरे बोलेगा, देखो बाबू, पढ़ाई जैसे होता है समझ में आ ही जाएगा। एकदम धीरे धीरे काम करेगा। ठीक है, तो जब कोई भी आपको एनर्जी लेवल नहीं मिला, उस समय एनर्जी बहुत ही डाउन होता है, यानी समझ लेना गोल्जी बॉडी सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी का काम है कि हर जगह पे ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया, यानी जो ये क्या बना है हम लोग का ग्लूकोज जो बना है, उस ग्लूकोज को सही जगह पे सही स्थान पर पहुंचाना, जिस जगह पर जरूरत है। किसी धावक को पैर और हाथ में दोनों पे जरूरत है, तो पैर हाथ चलाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। ठीक है, कोई सी मास्टर है तो कोई मास्टर है तो उसको लिखने के लिए एनर्जी चाहिए, तो उसके ब्रेन में भी एनर्जी चाहिए, उसके हाथों में भी एनर्जी चाहिए। लेकिन पैर का तो एनर्जी उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो तो बैठ के भी चाहे तो क्या कर सकता है? पढ़ा सकता है। तो पैर में उतनी एनर्जी चाहिए नहीं, तो क्या करता है ना, पैरों का पूरा पूरा एनर्जी ला के कहाँ दे देता है? हाथ में देता है, पैर माथा में दे देता है, फिर हमारे जीभ में दे देता है। अभी जैसे आप लोग बैठे हो, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एनर्जी की, पैर में ज़रूरत है नहीं है, तो हाथों में ज़रूरत है, हाथ में जाके लिखे। ब्रेन में ज़रूरत है ताकि दिमाग में घुसता रहे, एनर्जी यहाँ पे बना रहे, तभी तो गिरेंगे नहीं। ठीक है, और कभी-कभी ये छोड़ देता है एनर्जी देना। ब्रेन ना एनर्जी देना छोड़ देता है, बोलता है गोल्जी बॉडी को चुपचाप शांति से बैठो, तो लगता है इसका पैर काट के कोनो निकाल दिया है। क्या कर दो उधर पे? झिनझिनी फैला दो। ठीक है, झिनझिनी फैला दो, तो उठता है तो वापस चलता है, भाई एनर्जी नहीं मिल रहा है, उसमें एनर्जी नहीं मिलता है, इसलिए धीरे-धीरे चलता है। ठीक है, तो उसमें क्या झिनझिनी फैल जाता है। तो वो किसके कारण होता है? जब एनर्जी नहीं पहुँचता है तब।
ठीक है, एनर्जी पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेगा। तो कुछ देर तक ऐसे ही रहता है। तो जितने भी देखना परेड करने वाले आर्मी, फौजी, पुलिस वाला लोग जो होता है ना, जब परेड के समय रहता है, परेड के समय, तो उस समय आपको एकदम हिलना मत। एक बार बोल दिया कोई बड़ा ऑफिसर हिलना मत, एकदम सावधान पोजीशन। ठीक है, अब इसके बाद अब इसके बाद धड़ास खड़ा रहेगा। अब जैसे जैसे कार्रवाई होगी वैसे वैसे कार्रवाई वो देखता रहेगा, आंख को डुलाता रहेगा, मन में और कुछ नहीं सोचना है, एकदम शांति से खड़ा रहना है। ठीक है, जहां थोड़ा सा भी हिला कि बस उसको पनिशमेंट अगले बार रखा जाएगा। ठीक है, उस चीज में पनिशमेंट नहीं, एकदम शांति सावधान रहेगा। और उसके बाद जब चला जाएगा तो फिर शांत होगा, फिर आएगा सावधान, सावधान बोलते रहता है हमेशा। ठीक है, तो इस समय क्या करते हैं ना, जितने ऑफिसर जो आधा घंटा, एक एक घंटा, दो दो घंटा खड़े रहते हैं, देखना परेड वरेड जब होता है तो उस समय क्या किया जाता है ना, पैर का अंगूठा ऐसे ऐसे धीरे धीरे हिलाया जाता है। पैर का केवल अंगूठा हिलेगा, ताकि पूरा बॉडी रिकवर होता रहे, एनर्जी लेवल हमेशा बना रहे। नहीं तो धीरे धीरे ऐसे खड़े रहेंगे तो माथा चक्कर खा के गिर जाएंगे। इसीलिए जूते के अंदर ना रहता है अंगूठा, अंगूठा तो जूते के अंदर, वो तो दिखाई नहीं देगा। धीरे धीरे डुलाते रहो ताकि हिया से नहीं कुछ हो। ठीक है, अब ब्रेन चलता रहेगा, हाँ भाई चलो जितना देर खड़ा करना उतना देर खड़ा करो। तो हम लोग के एनसीसी में ये सिखाया गया था। उस समय पता नहीं था कि इसका मतलब क्या है। सर से पूछे तो सर बोले कि चक्कर नहीं आएगा बाबू, इसीलिए तुमको बोला गया था कि जूते के नीचे अंगूठे को हिलाते रहना। ठीक है, तो कई सारे फौजीज ऐसे ही करते हैं काम, समझ में आया कि नहीं आया? इतना देर देर घंटों घंटों खड़ा कैसे रह जा सकता है? खड़े रहोगे तुम्हारा पैर पूरा दर्द करने लगेगा। तो 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में क्या करता है, ऐसे ऐसे हिलाता है। ठीक है, हिलाता देखो बॉडी भी शांत है, एकदम आराम से, कोई जान भी नहीं पाएगा कि बॉडी नीचे हिल रहा है। ठीक है, तो इस काम होता है। हम लोग एनसीसी में ये सब सीखे हैं। समझ आएगा कि नहीं? तो अगर आपका कुछ ब्रेन का हिस्सा शांत पड़ गया, कभी कभी पूरे शांत हो जाता है तो कोमा में चला जाता है। अब वो कब उठेगा पता नहीं, क्योंकि एनर्जी जा नहीं रहा। ठीक है, तो ब्रेन शांत हो जाता है। जैसे हनी सिंह का ब्रेन शांत हो गया था पूरा 10 साल के लिए। ठीक है, इसलिए 10 साल पूरा कोमा में था, फिर उठा तो खतरनाक गाना उना गाया। समझ में आ गया? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने 1890 में किया था। इसको ऊर्जागिरी पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि इसके पास क्या चलती है, 38 एटीपी क्रेब साइकिल चलता है। और क्रेब साइकिल से क्या मिलता है हम लोग को, एनर्जी मिलता है, 1 ग्राम ग्लूकोज, ऑक्सीजन जाता है इसके अंदर, जिसके कारण ब्लड में ऑक्सीजन फैल जाता है और वो शुद्ध हो जाता है। ब्लड पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम किसका होता है, हार्ट का होता है। हार्ट का, हार्ट पूरे शरीर में पहुंचा देता है। कैसे पहुंचाता है, तो 120/80, इसी को बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर तो किसी का कम होता है ब्लड प्रेशर तो उसको चक्कर ज्यादा आएगा, किसी का हाई ब्लड प्रेशर होगा तो हमेशा गुस्से में रहेगा, फाड़ देंगे, मार देंगे। ठीक है, देखना ब्लड प्रेशर जिसका हाई रहेगा ना, वो देखना उसका ब्लड एकदम खतरनाक, एकदम खौलेगा, एकदम खून की तरह खौलेगा। ठीक है, तो उसका गोल्जी बॉडी, समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़े थे कि इसके अंदर और क्या पाया जाता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है। गोल्जी बॉडी हो गया। वैक्यूल्स पढ़ लेते हैं अभी हम लोग। क्या पढ़ लेते हैं, वैक्यूल्स पढ़ लेते हैं। वैक्यूल्स का मतलब होता है राजधानी। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का मतलब होता है राजधानी। ठीक है, राजधानी कहते हैं इसको, वैक्यूल्स का मतलब होता है राजधानी। ये ना पानी को स्टोर करने का काम करता है, पानी का स्टोर करता है, ये पानी को स्टोर करता है। वैक्यूल्स इसमें है, सेंट्रियोल है, बोबरी, राइजोसोम है, नहीं, वैक्यूल्स इसमें नहीं दिया है, सेल वॉल है। अच्छा तुम लोग खोज लेना थोड़ा वैक्यूल्स के बारे में, किसने खोज किया था, कब किया था, इसमें सारा चीज लिखा हुआ है, खाली वैक्यूल्स का नहीं लिखा हुआ है। वही वाला लगता है भूल गए हम। चलो कोई बात नहीं, ये तो पता है ना कि काम क्या है इसका। इसका काम है पानी को स्टोर करना। अब हमको ये बताओ, सबसे बड़ा वैक्यूल्स किसमें पाया जाएगा, जंतु कोशिका में कि पेड़ वाली कोशिका में? सबसे बड़ी कोशिका किसमें, सबसे बड़ी ये जो राजधानी है वैक्यूल्स है, वो पेड़ वाला में पाया जाएगा। क्यों? उसको पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसको कोई देगा नहीं और ना ला के ले आ पाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, प्यास लगा जहां मन तहां चल दिए, जहां नदी मिला वही पीने चालू कर दिए। ठीक है, तो रेगिस्तान वगैरह में ऊँट लोग जो होते हैं, वो अपना जो ऊपर में कुबड़ होता है ना, कुबड़, उधर पे पानी अपना जुगाड़ करके रख लेता है। ठीक है, और कौन ऐसा जानवर है जो पानी नहीं पीता है, कौन ऐसा जानवर है जो पानी नहीं पीता है? गूगल मार के आना। ठीक है, गूगल मार के आना अपना, तो कौन ऐसा जानवर है जो पानी नहीं पीता है, तुम लोग को बताना है। ठीक है, तो पानी, वो साफे पानी नहीं पीता है,
ऊँट तो पीता भी है, लेकिन पीते-पीते वो क्या कर लेता है, कुएँ में रख देता है। तभी रेगिस्तान में पूरा बढ़िया से चलता है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता। ठीक है? तो हम लोग का सबसे ज़्यादा कोशिका की ज़रूरत, मतलब हम लोग की राजधानी को उतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जब मन तब पानी पी लेंगे। ठीक है? तो इसलिए भगवान चालाक थे। उन्होंने क्या कहा कि मानव में छोटा-सा दे दो, अब पेड़ों को दे दो बड़का-सा। ठीक है? तो पेड़ों में राजधानियों की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है और साथ-साथ बड़ा भी होता है वो। ठीक है? पेड़ में राजधानी, क्योंकि इसको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब मन आया, कोई पेड़-पौधा में आया, कोई पंछी-वंछी आया, खोद-खाद के रख दिया, है ना? पंछी खोद के रख दिया। तुमको बोले थे बाबू थोड़ा-सा लाइव हो जाने को। अभी-अभी लाइव हो जाओ। हाँ, अभी हो सकती हो। ठीक है? अब सुनो, तो ये पानी का मात्रा है सबसे ज़्यादा किसमें रहती है? पेड़ वाली कोशिका में रहती है, राजधानी में। हुँ? ऐप से ही हो जाएगा। हाँ। और पानी जो स्टोर होगा, मानव में भी स्टोर होता है। तो पानी को स्टोर रखने का काम राजधानी करता है। ठीक है? हम लोग के शरीर के अंदर सारी जगह कोशिकाएँ हैं, पानी को स्टोर करेगा। तो हम लोग क्या बनता है, उसी पानी से हम लोग का क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा से होता है। तो हर समय हम लोग को दिन भर में लगभग 6 लीटर पानी पीना चाहिए। 6 से कितना लीटर? 8 लीटर। 6 से 8 लीटर दिन भर में पानी पीना चाहिए। ठीक है? 6 से 8 लीटर पानी पीना चाहिए। नहीं हो रहा है? 3 डॉट्स में क्यों जाएँगे? काई में तो उसको मिल जाता है पानी। हाँ, खाना-वाना खाता रहता है, छिपकली पीता है। ठीक है? कोई-कोई जैसे कंगारू है ना, कंगारू जल्दी पानी नहीं पीता है। कंगारू जल्दी पानी नहीं पीता है। तो कंगारू ऐसा मतलब जीव है जो जल्दी पानी नहीं पीता। बाकी सभी नहीं, वो पीता ही नहीं है, मान ली, देख लो। अगर देख लो तो उसको पीता ही नहीं है वो कंगारू, पानी ही नहीं पीता है। ठीक है? खाना खाना-वाना खाता है। लो कैच। समझ में आ गया? तो हम लोग को कितना पानी पीना चाहिए? 6 से 8 लीटर पानी। कभी-कभी ऐसा होता है कि पेड़ों को जल्दी से पानी नहीं मिलता है, तो वो लोग अपना पानी खनिज पदार्थ कहाँ से लेके आते हैं? वो लोग अपना पानी या खनिज पदार्थ लेके आता है ज़मीन से। ज़मीन के अंदर से पानी पूरा खींच के लेके चला आता है। लेकिन कभी-कभी वो लोग को पानी नहीं मिलता है, तो जिनको पानी नहीं मिलता है पेड़ों को, उनकी पत्तियाँ क्या हो जाती हैं? कटीली हो जाती हैं, तो काँटा वाला हो जाता है। वो पत्ती ही है जिसका काँटा वाला हो जाता है। छोड़ दो अब उसको, रहने दो। अब देखो, जिसका पत्ता जो हुआ वो काँटा जैसा हो गया, उसको हम लोग कहते हैं कैक्टस। कैक्टस नाम सुने हो? कैक्टस का जो पौधा होता है, ये नागफनी होता है। इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा रहता है। इसको फाड़ के निकालोगे ना तो जेली टाइप का निकलेगा, वो एक्चुअली में पानी ही है उसका। एलोवेरा,
एलोवेरा को उतना पानी की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए अपना पानी कहाँ स्टोर कर लेता है? अपने पत्तियों में। इसलिए पत्तियों का क्या हो जाता है, उसका थोड़ा देखना साइड साइड में होता है, उसको काट के निकालोगे तो उसमें पानी ही मिलेगा, वो पानी का एक रूप है वो। लेकिन उसका ऊपर का बाहर का जो पत्ती होता है, वो टोटल पत्ती ही उस पत्ती में अपना पानी स्टोर कर लिया है, तो उसके अंदर रसधानी बहुत बड़ा है। इस वजह से सारा का सारा पानी उसमें बन जाता है जेली टाइप में, और उसी जेली को निकाल के एकदम खतरनाक सब कोई बेचता है ना। तो जिसकी पत्तियां क्या हो गई, सिकुड़ गई, उसको पत्तियां क्या बनेगी, बोलो, कैक्टस के रूप ले लेंगे। उसके अंदर पानी ज्यादा रहेगा, लेकिन पत्तियों में पानी नहीं रहेगा। लेकिन नीम, आम, ये सब का पेड़ देख लेना, पानी खतरनाक टानता है, इसलिए इसकी पत्तियां कभी मुड़ती ही नहीं है। ठीक है। तो वैक्यूल्स का काम करता है पानी को स्टोर रखने का काम। अगर तुम 1% पानी की कमी हो गई आपके अंदर, 1% पानी की कमी, तो आपको प्यास लगेगा, ये जानते ही हो। 2% पानी की कमी, और ज्यादा प्यास। 3% पानी का कम हुआ, बहुत ज्यादा प्यास, जिसको बोलते हैं तड़ास जाना। एकदम भाई तड़ासन लगा है, एकदम पानी दो हमको, एकदम तड़ास जाना बोलता है। हाँ, कड़ा धूप में होता है, एकदम खतरनाक पानी पी लेता है, 2 लीटर एक के बार में खत्म कर देगा। और जिसका 10% पानी का कमी हो गया, वो तो भाई उसका एचडी फोटो माला में, एचडी फोटो रहेगा और उसका माला चढ़ जाएगा। ठीक है, गया ऊपर, खत्म, 10% पानी की कमी में। और ये कब होता है? डायरिया में होता है। डायरिया में पूरा का पूरा पानी शरीर से निकल जाता है। पूरा पानी अगर निकल गया तो समझ लेना आपका मौत एकदम निश्चित है। यमराज आपके सामने घूरते हुए दिखाई देगा, कब ही जाएगा, चल तुमको लेके जाना है स्वर्ग में कि नर्क में। तो देखना उसको डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर बोलता है नहीं भाई अभी है, इसका जन्म है, ठीक है। तो देखना यहाँ पर एक तो बोतल टाइप का लगाया रहता है, और यहाँ से एक दे दिया जाता है ना। यहाँ पे घोष दिया जाता है, वो यहाँ खोस देगा, ठीक है। और ऊपर से पानी लो, नस नस में जाता है, टप टप करके पानी, वो से सारा सिलाइन पानी रहता है। सिलाइन पानी मतलब वो उसमें ओआरएस मिला रहता है, ताकि आपके बॉडी क्या हो जाए, डिहाइड्रेट होके हाइड्रेट हो जाए, ठीक है, एनर्जी आ जाए, तो पूरा एनर्जी लेवल का बॉडी उसमें, बॉडी में पानी जाता है। तो आप जाके देखना मानव फिर ऐसे खड़ा हो जाता है, बाप रे, 50 बोतल पानी चढ़ल है हमको, ठीक है। 100 बोतल, 100 बोतल नहीं चढ़ता है, 20, 17 ऐसे, हाँ, 30 तक जाता है। पूरा पानी चढ़ा देगा तो एकदम खतरनाक हो जाएगा, ठीक है, बॉडी फूल जाएगा। तो वो सिलाइन पानी देखना चढ़ाता है उसको इस तरीके से, ठीक है। मान लो कि कोनो आदमी सोया है बेड उसको, इसी के ऊपर, तो उसे सिलाइन पानी, और नर्स वालों को एकदम धड़ाधड़ खोल देती है, धीरे 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 धीरे, इसमें देगा, हाँ? क्या नर्स वो तो पानी उनी चढ़ाते रहता है हमेशा उस पे, ठीक है। पानी अगर नहीं चढ़ाएगा ना, तो भाई उसका पानी फिर शरीर में जाएगा कैसे? तो ब्लड को क्या करता है, उसमें वो पानी को संकुचित करते रहता है, धीरे 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 करके लस्सा टाइप का बनाते रहता है, और उसको ब्लड में मिलाया जाता है। तो ब्लड में इतना पानी कहाँ से चला है? ब्लड भी देखना चिपचिपा होता है। आप पानी पीते हो नॉर्मल, लेकिन ब्लड क्या हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। वो किसके कारण? उसमें लसिकाएं बहुत ज्यादा पाई जाती है, बहुत ज्यादा लसिकाएं पाई जाती है, इसके कारण। तो 10% की कमी, पानी की कमी हुई तो डायरिया, तो डायरिया से 10% पानी की कमी हो जाती है, 10% नहीं, 10% भी हो गया तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, उसको बचाना नामुमकिन है, समझ लो तो, ठीक है। 1% पानी की कमी हम लोग प्यास बुझा लेते हैं, समझ में आ गया। इसके बाद जो होता है, हम लोग आगे आगे देखते हैं। इसके बाद होता है, देखो, एक होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदव्य जालिका, हिंदी में नाम है इसका अंतः प्रदव्य जालिका, ठीक है, अंतः प्रदव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। तुम अगर हो नर्स तो तुमको ये सब जानना जरूरी है, ठीक है। अगर तुम नर्स हो तो ये जानना जरूरी है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं, अंतः प्रदव्य जालिका, बहुत खतरनाक होता है ये, अंतः प्रदव्य जालिका। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे शरीर के अंदर एक कंकाल का काम करता है, शरीर के अंदर एक कंकाल का काम करता है, कि आपके कोशिका को पचकने नहीं देता। जैसे हमारे शरीर के अंदर कोनो मार दिया, यहाँ पर मारा, आओ केकर बाप में दम बा देख ले, मार के दिखा दी तो, ठीक है। क्यों? आपका हार्ट इधर ही है, फेफड़ा भी इधर ही है, वो सबसे नाजुक अंग होते हैं, तो उसको एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऊपर से रिब्स दे दिया रहता है, वैसा रिब्स, ठीक है। ये जो रिब्स दिखाई दे रहा है, ये समझ में आया कि नहीं? हाँ, कंकाल, ये रिब्स जो दिखाई दे रहा है, रुको रुको दिखाते हैं।
ठीक है, ये वाला रिप्स, ये वाला देख पा रहे हो, ऑनलाइन वाला, हाँ, देख पा रहा है, ठीक है। तो जो रिप्स दिखाई देता है, तो रिप्स का काम क्या है, आंतरिक जो संरचनाएं हैं जो कमजोर हैं उनको अपना संरचना देना, उसको ठीक करना और बॉडी को एक शेप देना। वैसे ही कोशिकाओं को बचाने के लिए कौन काम करता है, शरीर का कंकाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है, ठीक है। अब ये क्या काम हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एक होता है कैसा, स्मूथ और एक रफ। ये मान लो रफ है, रफ रफ, और ये क्या होता है, स्मूथ होता है। ये खुरदरा होता है थोड़ा, और ये कैसा होता है, स्मूथ होता है। तो स्मूथ चीजें जो होती हैं वो किससे मिलती है, चिकनी चीजों से, ये चिकना होता है थोड़ा, और चिकने होने के चलते इसमें क्या मिल जाता है, तेल मिल जाता है। तो तेल अगर जिसमें होगा तो तेल कैसा होता है, तेल, तेल जो होता है वो फैट चालू करता है, तो वो सारे के सारे चर्बियां किसमें शामिल होती हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको स्मूथ ईआर कहते हैं, स्मूथ ईआर। तो चिकना होता है क्या, तेल, सारे के सारे तेल जो फैट, बैड फैट होते हैं, वो सब बैड फैट इसी में जाके स्टोर होता है। और ये रफ वाला रफ क्यों हो गया, रफ वाला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों हो गया, और ये जो बूंदा बूंदा बनाए हैं ये सब है क्या, यही है राइबोसोम। राइबोसोम का जो घर है वो कहाँ पे है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये होने के चलते ये सब के सब क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो प्रोटीन जो बनता है वो किससे बनता है, राइबोसोम से बनता है, राइबोसोम। राइबोसोम से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। इस प्रोटीन से हम लोग को क्या मिलता है, ये प्रोटीन जो होता है ये प्रोटीन से, इसीलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसे जानते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम को जानते हैं, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, एंड द एनर्जी फैक्ट्री, एनर्जी पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। राजधानी वैक्यूल्स, समझ में आ गया। पानी की कमी अगर हो गई तो किस में कमी हो जा रही है, वैक्यूल्स में कमी हो जा रही है, ठीक है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों हुआ, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम चिपका हुआ था। राइबोसोम ही क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम को। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टोटल का काम क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि कोशिका के अंगों को, कोशिका में कंकाल का काम करना। कोशिका का कंकाल किसको कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। लेकिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, कितने, एक स्मूथ और एक रफ। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, फैट बनाता है, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। कोई दिक्कत, अपने में स्टोर कर दिया तो फैट बनाया ही ना, ठीक है। यहाँ पे फैट, यहाँ पे फैट, सबसे ज्यादा फैट, ठीक है। सबसे पहले फैट कहाँ पे जमा होता है, पेट में, क्योंकि पेट के पास ही पूरा खाना जाता है, सब जाता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। इसीलिए सब खा पी के क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो फुला लेता है, पुलिस वाला लोग ज्यादा फुलाता है, ठीक है, पुलिस के पास ज्यादा फूलता है। तो ये क्या होता है ना, तो जितने भी खाने वाले चीज, जितना चाउमीन बर्गर पिज्जा मैदा का सामान, वो सब के सब क्या बनाते हैं, फैट बनाते हैं, और सब के सब बैड फैट बनाते हैं। बैड फैट नहीं खाइए, फैट खाइए लेकिन बैड फैट नहीं। बैड फैट में क्या होता है, फास्ट फूड, बैड फैट, ठीक है। लेकिन बादाम खाते हो, आलमंड्स खाते हो, वो सब क्या है, उसमें फैट मिलते हैं लेकिन प्रोटीन भी मिलता है, समझ में आया कि नहीं। वो अच्छे फैट्स हैं, वो आपके शरीर में डिजोल्व हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो खतरनाक रहता है, वो डिजोल्व भी नहीं होता है, और शरीर से बाहर भी नहीं निकलेगा, सब चपक जाएगा। मैदा वाला चीज खाने को क्यों बारण करता है, जिसको पथरी हुआ रहता है, जिसको पथरी हुआ रहेगा ना, वो मैदा वाला चीज चिपचिपा होता है, पूरे शरीर में जाके चपक जाता है, वो निकलता भी नहीं है जल्दी, समझ में आया? लैट्रिन के द्वारा वो बाहर भी नहीं निकलता है, बहुत खतरनाक होता है। इसलिए मैदा वाला चीज नहीं, आटा वाला चीज आराम से निकल जाता है, वो गोंद टाइप का रहता है वो। मैदा देखना जब तोड़ोगे तो ऐसे गोंद टाइप का निकलेगा, ठीक है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज, देखो यहाँ दिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज के आर पॉटर ने किया था 1945 में, के आर पॉटर 1945। इसके अंदर कोशिका का खोज बता दिए थे 1665 ईस्वी में हुआ था। एक प्रोटोप्लाज्म होता है, इसका आगे बताएंगे। न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस जो है यहाँ पर न्यूक्लियस फ्लेमिंग, इसके बारे में पूरा बताए थे। नाभिक का खोज यानी न्यूक्लियस का जो खोज नाभिक ने रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, आगे बताएंगे इसके बारे में। गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में किया था। लाइसोसोम का खोज
लाइसोसोम आगे बताते हैं। राइबोसोम, देखो यहाँ पे राइबोसोम है। राइबोसोम का खोज किया था जॉर्ज पालेडे ने, जॉर्ज पालेडे 1955। ठीक है, जॉर्ज पालेडे किसने, राइबोसोम का। समझ में आ गया। तो राइबोसोम यहाँ पे लिख देते हैं हम, राइबोसोम, राइबोसोम जॉर्ज पालेडे कब किया था, 1955। ठीक है, 1955। समझ में आ गया। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 1945, के आर पॉटर, 1945, के आर पॉटर। ठीक है, याद रहेगा, कहाँ से याद रहेगा, हमको खुद ही याद नहीं है। तो अंग्रेज लोग को ही तो खोज किया, तुम भी कोई खोज करो, तुमको भी नाम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, कोई खोज करो, तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। तो अंग्रेज लोग का तो वैसे ही नाम रहता है, लॉर्ड मैकाले, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ठीक है, सब अलग अलग है। तो राइबोसोम पालेडे, इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। आगे बढ़े, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम देखो यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, वैक्यूल्स, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अभी करते हैं हम लोग सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का देखो खोज खोज किसने किया था, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल बोबरी ने किया था 1888 में, बोबरी। ठीक है, 1888, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का, सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, देखो सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, किसने किया था, बोबरी, 1888। ठीक है, बोबरी ने खोज किया था सेंट्रोसोम का। इसका काम होता है कोशिका का विभाजन करना, कोशिका का विभाजन करना, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन का काम करता है सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। सुनो, कोशिका विभाजन कैसे होता है, जब कभी भी आपकी कोशिकाएं टूट जाती हैं कहीं पर, मान लो कहीं पे गिरे और वहां की हड्डी टूट गई, तो वहां की कोशिका भी मर जाती है, तो नई कोशिका फिर से बनती है ताकि उसको हड्डी को फिर से जोड़ा जा सके। ठीक है, तो जितनी कोशिका टूटी उतनी ही कोशिका फिर से बन जाती है। 2 लाख कोशिकाएं टूटती हैं, 2 लाख कोशिका फिर से बन जाती है, कहीं का भी कोशिका, शरीर के कहीं का भी हिस्सा का। लेकिन ब्रेन की कोशिका का विभाजन नहीं होता है, इसीलिए ब्रेन में अगर चोट लग गया तब गए सीधे ऊपर। ठीक है, उसको बचाने का कोई मतलब खत्म है, स्पॉट डेट हो जाता है। अगर कोई गोली मारता है तो उसका स्पॉट डेट है एक ही साथ। ठीक है, तो ये कोशिका का विभाजन करता है। इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन, सम कोशिकाएं विभाजन होती है, कुछ कोशिका टूटती है, जैसे कोई कोशिका टूटी, कोशिका टूटी या मरी, ठीक है, तो फिर से उतनी ही कोशिका का फिर से निर्माण होता है। ज्यादा निर्माण हो गया ना तो वो कैंसर का रूप ले लेता है, तो उस कैंसर को फिर मिटाने के लिए कीमो का यूज किया जाता है, कीमो। यानी कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, मान लो कि 2 लाख कोशिका है, 4 लाख कोशिका बन गई, तो भाई उसको एडजस्ट तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो वो एडजस्ट होने के चलते उस जगह का एरिया फूल जाता है, फूलते 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 सही से अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराएं तो वो फूलते फूलते क्या बन जाएगा, उधर कैंसर ले लेगा। सबसे ज्यादा कैंसर मुंह के कैंसर, है ना, किसकी वजह से होता है, तंबाकू खाने की वजह से। तंबाकू में क्या रहता है, पूरा चूना रहता है, आप बार बार वही खा रहे हो वही खा रहे हो, कभी गाल कटा रहा है, कभी जीभ कटा रहा है, देखना बोलते बोलते जीभ कटा जाता है ना, या फिर कुछ खाते खाते जीभ कटा जाता है, गाल कटा जाता है, उसको वैसे ही छोड़ देते हो, दवाई नहीं करते हो, क्योंकि वो अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि हम लोग के अंदर क्या है, अभी अभी पूरा सलाइवा अच्छे से बन जाता है। लेकिन बुढ़ापे में 16 साल 17 साल की उम्र में 60 साल 70 साल की उम्र में क्या होता है, अभी 16 साल 17 साल की भी उम्र के बच्चों को ब्लड कैंसर हो रहा है, थैलीसीमिया के कारण ब्लड कैंसर हो जाता है। तो ब्लड के अंदर क्या होती है, कोशिका की संख्या ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जब उसको कीमो किया जाता है ना, तो वो एक रेडिएशन होता है, वो लाइट होता है, उस लेजर से उसको मारा जाता है, जितनी कोशिका एक्स्ट्रा बनी है उसको मारेंगे, तो भाई वो अपना तड़पड़ाएगा नहीं, उसको मार किसी को भी मारोगे तो तड़पड़ाएगा। इस वजह से हम लोग उसको तड़प तड़प के मारते हैं, तो भी बोलता है देखो रे भाई, अगल बगल की कोशिकाओं को देख भाई, हमको मार रहा है पूरा यार, कुछ करो कुछ करो।
तो वो बोलता है ठीक है, तुम्हारे अंदर से जितने एसिड निकलेगा ना, एक काम करना, इसका बाल झरा दो, बालें झरा दो पूरा। इसलिए क्या काम किया जाता है, कीमो कराने से पहले उसको टकला कर दिया जाता है, गंजा कर दिया जाता है। ठीक है, नहीं तो पूरा का पूरा बाल झरा देगा, इतना ज्यादा गर्मी होता है उस कीमो के लेजर में। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए कैंसर में क्या किया जाता है, पूरा बाल झरा दिए जाते हैं, पूरा बाल उठा दिया और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। हाँ, इसमें जहर वगैरह रहता है, बहुत गर्म रहता है ना, कीमो में ही होता है। ठीक है। तो एक्स्ट्रा अगर कोशिका बन गई तो उसको मारने के लिए कीमो की जरूरत होती है। ये कैंसर का रूप ले लेता है। तो ब्लड कैंसर में भी इसी का रूप यूज होता है। जल्दी नहीं बचते कैंसर से, मतलब वही सख्त हो सकते हैं जिनके पास पैसा है, वही जी सकते हैं। पैसा है जिनके पास कुछ सालों तक, 2 साल 4 साल तक एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर जाएंगे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उनके पास तो भगवानों मदद नहीं करता है। ठीक है। अभी नवजोत सिंह सिद्धू जी का, उनके पत्नी का कैंसर का पता चला। ठीक है, थर्ड स्टेज में थी, सॉरी सेकेंड स्टेज में थी। हाँ, सेकेंड स्टेज में उनको पता चल गया, तो उसी समय से ट्रीटमेंट करना चालू कर दिए थे। तब जाके फोर्थ स्टेज में टोटल का टोटल उनका ठीक हो पाया। फोर्थ स्टेज तक कैंसर चला गया था। ठीक है। तो कई सारी महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। कई सारी जो ये होते हैं, मर्द होते हैं, जो ये होता है पुरुष होते हैं, उन पुरुषों को ये हो जाता है मुंह का कैंसर, क्योंकि तंबाकू सिगरेट दारू हमेशा पीते रहते हैं। ठीक है। और लिखा रहता है पैकेट पे, स्मोकिंग किल्स कैंसर। ठीक है, स्मोकिंग किल्स लिखा रहता है, फिर भी पीता है। पता नहीं, अच्छा, जो पीता है वो देखना जिंदा रहेगा, जो नहीं पीता है ना उसको ज्यादा हो जाएगा, वो मर जाएगा पहले। जानते हो क्या है? सिगरेट पी रहा है, पूरा 100% उठाना, लेकिन 75% फेंक भी तो दे रहा है। ये भी तो देखो, कुछ ही ना परसेंट फेफड़े में जा रहा है। फेफड़े का कैंसर होगा, फेफड़ा तो जाइबे करेगा, उसका कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके बगल में बैठा दोस्त सबसे पहले मर जाता है। ऐसा काहे? वो कुछ नहीं पी रहा था, तो वो फेंकेगा क्या? वो पूरा का पूरा 75% टान लेता है। वाह वाह, क्या खुशबू है यार। समझ में आया? इसीलिए लोग क्या करते हैं, हटाते हैं अपने यहाँ से, भाई थोड़ा दूर जाके पी, सामने मत पी। तुम तो अपना निकाल दे रहा है, तो वो तो फिर जाएगा नहीं, क्योंकि तुम टान रहा है, कुछ धुआं गया है। ठीक है। तो उसमें भी जाता है, वो तो छोड़ता है तो धुआं कुछ दूर तक निकल जाता है, आप थोड़े दूर बैठे रहो तो उधर ही चला जाता है सारा, क्योंकि आप टान रहे हो। ठीक है। तो ये होते हैं ना व्यक्ति जो उसके सामने बैठे रहते हैं, तो उस जब देख सबसे देखना पहले जाता है, जल्दी मर जाता है। और वो रहेगा एकदम आराम से, देख नशा कर रहे थे हम, मर गया ही। ठीक है। ऐसा होता है, क्यों मर गया, तुम ही तो मारा है, पिला पिला के उसको। वो पीना नहीं चाहता था, लेकिन गम के नशे में पी लिया। ठीक है। इतना खतरनाक होता। कभी भी अगर कोई सिगरेट पीता हो, और लड़कियां इस सब अब ज्यादा पीती हैं, बहुत ज्यादा, ना पता किस बात की टेंशन है उस लोग को। लड़के को तो टेंशन समझ में आता है कि उसका एगो घर में है, एगो बाहर है, एगो मतलब घर परिवार भी संभालना है, माता पिता है, भाई बहन है, उन लोग को भी संभालना है। लड़का लोग अपना टेंशन बोलता है कि हम टेंशन मिटाने के लिए क्या पीते हैं, हम ये पीते हैं, शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, एकदम शैंपेन वगैरह सब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, खंबा उम्बा सब टानता है। तो भाई तुम कभी ना कभी जइबे करेगा। ठीक है। और उस पे से तुम अपने बाप बाप का मदद कर रहा है कि तुम खुद अपना अपना का मदद कर रहा है, ये बोलना। हाँ, वो तो अपना का ना मदद कर रहा है कि भाई हम जल्दी से चले जाएं, ना देखना पड़ेगा ना कुछ। तो टेंशन करने का मतलब क्या? आप टेंशन कोई चीज का, दुनिया का मतलब कोई चीज का टेंशन ही नहीं करना, ऐसा कोई भी चीज नहीं हो सकता जो आपका पार नहीं लग सकता, एक इंसान नहीं कर सकता, सब कर सकता है। ठीक है। तो टेंशन किस बात का? इसलिए शौक मत पालो, कोई चीज का शौक ही मत रखो। शौक है बस छुपा के रखो, ठीक है हमारा शौक है ये शौक कभी पार पार नहीं होता है। ठीक है। लेकिन क्या करता है सब लड़की लोग, हम तो देख रहे थे कि नदी के किनारे, जो जहाँ पे नदी का किनारा होता है ना, उस साइड में, इधर पे है रायगढ़। हाँ। रॉय घाट, रॉय घाट साइड में जाओगे ना, इस साइड में, तो उस साइड में पूरा का पूरा वहाँ पे लड़कियां लोग ज्यादा पीती। तो उधर पे हम लोग गए थे, मतलब हम और मेरा एक दोस्त गए थे, हम लोग ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ऐसे पीने के लिए। तो लड़कियां बोल रही है ना, लड़कियां बोल रही है कि आर एक खाना, आर एक खे ने। ठीक है। लड़की लोग आर एक लड़कवा बोल रहा है कि ना ना आर खाबो ना, दुटो खेয়ে নিচ্ছি ऑलरेडी। लड़कियां और किन के एगो लेके आई है, दू ना खाबी ना, আমি খেয়ে নিচ্ছি পুরো। वो पी ली। उनको विश्वास नहीं हुआ कि एक लड़की पिला रही है। ठीक है। हम बोले शिक्षा अभी भी कमजोर है भारत में,
ठीक है, शिक्षा और संस्कार दोनों। तो सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? कोशिका का विभाजन करना। ठीक से कोशिका विभाजन नहीं हुआ तो गया। कोशिका विभाजन नहीं हुआ तो उसके कारण भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अब कोशिका विभाजन हो गया तब भी प्रॉब्लम। देखो, कोशिका विभाजन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, सम कोशिकाएं, जितनी कोशिका टूटी उतनी कोशिका फिर से बननी चाहिए। तो ब्रेन में कहाँ होता है? ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता, ब्रेन में। लेकिन लीवर में क्या होता है? सबसे जल्दी कोशिका विभाजन होता है। पढ़ाए थे पहले ही क्लास में, लीवर में सबसे जल्दी कोशिका विभाजन होता है। और कहाँ होता है? गिरगिट के पूंछ पे। गिरगिट का जो पूंछ होता है ना, पूंछ, उसमें कोशिका विभाजन बहुत धड़ाक से होगा। गिरगिट का पूंछ देखना, अगर उसको टानोगे पूंछ टूट जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो आपका, हाँ, आपका सारा ध्यान कहाँ चल जाता है? तो गिरगिट के पूंछ में, गिरगिट भाग जाता है, दीवार से छोड़ के भाग जाएगा। वो गिर जाता है क्यों? कि ताकि आप गिरगिट को ना मारे, गिरगिट अपना जान बचा ले, लेकिन उसका पूंछ पे सारा ध्यान चल जाएगा। देख रहे पूंछवा कैसे हिल रहा है उसका, ठीक है। और गिरगिट पूरा उसमें दीवार पर रहती है, दीवार पे भाग जाएगी, गिरगिट का पूंछ जो होता है नीचे गिर जाएगा। आपका सारा ध्यान कहाँ चल जाता है? पूंछ पे। इसीलिए गिरगिट भाग जाता है, ठीक है, अपना पूंछ तोड़ के भाग जाता है। फिर 1-2 सप्ताह बाद फिर उसी जगह पे आएगा, ठीक है, आके दिखाएगा, देख मार के तोड़ दिया था, अब लेके आए हैं फिर से। देखना 2 सप्ताह बाद फिर से आ जाता है उसका पूंछ, नया नया हुआ हुआ, ठीक है। तो गिरगिट के पूंछ में क्या होता है? कोशिका विभाजन बहुत ही जल्दी होता है, सेंट्रोसोम ज्यादा पाया जाता है पूंछ। गेंडे के चमड़े में, गेंडे का चमड़ा तलवार से लेके काट दो, ठीक है, कुछ दिन बाद फिर आएगा दिखाने के लिए, उसी मैदान में फिर से घूमेगा। वो देख मार के तोड़ दिया था, काट दिया था, फिर से निकाल के लेके चले आए। तो कोशिका विभाजन ऐसे ही होता है। आपको कहीं मान लो कि कोई झगड़ा हुआ, जैसे अभी रथ मेला में पिछले साल की उसके आगे साल नहीं मारा था, लड़कियां लोग बहुत ज्यादा छोटा उखाड़ उखाड़ के मारी थी, ऐसे नचा नचा के मारी थी लड़की लोग को बहुत ज्यादा। तो उसमें कई सारा लड़का लोग भी मार खाया था उसको बचाने के चक्कर में, ठीक है। कभी हुआ था रथ मेला में। तो वो क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मार देता है यहाँ पर, यहाँ मार देता है ना, यहाँ पे जब मार देता है ना, तो ये पूरा का पूरा आंख देखना काला हो जाता है, क्योंकि मारा है, वहाँ की सारी कोशिकाएं मर गई हैं। तो जब डॉक्टर के पास जाता है, देखिए ना वहाँ झगड़ा कर रहे थे, मार दिया, पूरा आँख काला कर दिया। अब डॉक्टर बोलता है, ओहो तुमको दवाई देते हैं, दवाई लो, और एक गर्म पानी लेना, गर्म पानी, और गर्म पानी से क्या करना, सेक करना पूरा यहाँ पर, ठीक है, सेक करना, या फिर आइस क्यूब वगैरह लगाना यहाँ पर। तो आइस क्यूब या गर्म पानी जब देते हैं ना, तो आपके बॉडी टेम्परेचर से गर्म पानी थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। इस वजह से जब यहाँ पर सेक करते हैं, तो सारे के सारे बॉडी का हर एक सेल को एक नोटिफिकेशन चला जाता है, एक मैसेज चला जाता है, देख यहाँ पे कोनो को मारा है, चल जाके देखते हैं क्या हुआ है। तो सब की सब कोशिका, पैर और की कोशिका, हाथ और की कोशिका सब आती है यहाँ पर देखने के लिए। ये क्या हुआ रे, मेला वाला लगा है, कहा मार दिया कोनो ठीक है, क्या हुआ है, जिसे नहीं मेला जुट जाता है, क्या हुआ है, मारपीट। तो वहां पे सारी कोशिकाएं मरी हुई थी। तो सभी की सभी कोशिकाएं आती हैं, और उनके पास, सभी कोशिकाओं के पास एक दंड अधिकारी लिखा रहता है, लाइसोसोम। कौन रहता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है। क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। एंजाइम और हार्मोन में हम आपको अंतर पढ़ाएंगे। एंजाइम जो होता है उसमें ब्लड टच नहीं होता है, लेकिन हार्मोन में क्या टच होता है? ब्लड टच होता है। जैसे लार्वा जो होता है ना, स्लाइवा, उस स्लाइवा में ब्लड टच नहीं होता है, आंसू में ब्लड टच नहीं होता है, पसीने में ब्लड टच नहीं होता है, सबके सब क्या है? एंजाइम्स हैं। समझ में आ गया? तो इसके पास क्या है? एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होने के चलते जिस जगह पे कोशिका मरी है, उस कोशिकाओं को साफ करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। समझ में आया? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम एज अ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर की तरह काम कर रहा है कि नहीं? कहीं पे काई हुई गिरा रहता है, ब्लीचिंग पाउडर मार के साफा करो इसको, प्रधान जी आने वाले हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो उसी तरह लाइसोसोम का काम होता है कि आप जहां पे कोशिकाएं मरी हुई हैं, उन कोशिकाओं को साफ करना। और अगर कोई कोशिका अपना काम सही से नहीं की है, सही से काम नहीं किया है, तो उसको क्या कर देना? मार देना। ये किसके पास है? दंड अधिकारी है ये कोशिकाओं का। अगर मान लो सारी की सारी कोशिकाएं, ये सब सारी कोशिकाएं अचानक से बोल दिया सब कोई, ये जो सब अचानक से बोल दिया कि हम लोग कोनो काम नहीं करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया बोल दिया कि हम लोग को खाना वाना नहीं पूछ रहा ही,
ठीक है, खाना वाना नहीं खा रहा, हम एनर्जी नहीं बनाएंगे। वैक्यूल्स बोला ठीक है, हम पानी स्टोर नहीं करते, डायरिया करके मरा दो, ठीक है, मार दो। गोल्जी बॉडी बोला हम ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं करेंगे, हर जगह झिंझिनी पकड़ाओ, हर जगह झिंझिनी, ठीक है, ब्रेन में भी लेके जाओ, कोमा में चल जाएगा। आइए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला ठीक है, कोनो को मारने दो, मारने दो, पचकेले रहेंगे, हम उठबे नहीं करेंगे, ठीक है। सब के सब क्या कर दिए, स्ट्राइक कर दिए, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। देखो ये हाई हाई नतीजवा को देखो, इसको देखो, राइबोसोम को, इसका औकात देखो, सब तो इतने बड़े बड़े हैं ना, राइबोसोम का औकात देखो छोटका छोटका, ये भी पीछे से चिल्लाता हमारी मांगे पूरी हो, ठीक है, ये भी पीछे से चिल्लाता है हमारी मांगे पूरी हो। क्या चीज का मांग है भाई तुम्हारा, मांगवा तो बताएगा ना, ना हमारी मांगे पूरी हो, हम नहीं जानते क्या चीज का मांग है, ठीक है। अब मांग करेगा सब कोई, तो कोई ना कोई तो दंड अधिकारी रहना चाहिए, सभी कोई एक बाइक के सब कोई स्ट्राइक पे चल जाएगा रे, तो कौन काम कौन करेगा, उसका शरीर ऐसे ही लदभेसर टाइप का पड़ा रहेगा, कौन उठाएगा उसको, ठीक है। ये लोग कभी स्ट्राइक पे जाता है तो भुगतना हम लोग को पड़ता है, कभी तबीयत खराब, कभी आई, कभी आओ, कभी इधर दर्द, कभी उधर दर्द, ये लोग की वजह से, ठीक है। इसलिए ये लोग को संभालने के लिए भगवान लाइसोसोम दिया है। लाइसोसोम के पास एगो डंडा रहता है, का चीज का डंडा, पूरा एंजाइम्स का बना हुआ हाइड्रोलाइटिक, जो अगर काम नहीं किया, जो काम नहीं करेगा, याद रखना उसके ऊपर लाइसोसोम छिड़क देंगे, ठीक है। तो एक जोन काम नहीं किया तो लाइसोसोम अपने पास एंजाइम्स रखा है, एंजाइम्स छिड़क देता है, पशु कोशिका मर जाती है। कोशिका जैसे ही मरती है ना, फिर जाता है किसके पास, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एगो नई कोशिका बना दो, तो बहुत उड़ रहा था, मारिए दिए एक के बार में, ठीक है। तो सेंट्रोसोम फिर से नई कोशिका बनाता है, ठीक है। तो मारने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। इसीलिए लाइसोसोम को कभी कभी ऐसा होता है कि एक पूरे के पूरे अंग ही काम नहीं करता है, इसलिए लाइसोसोम बिना सोचे समझे अपने आप को फाड़ लेता है, फाड़ता है पूरा, उसके अगल बगल की जितनी कोशिकाएं रहती है, जो अच्छी कोशिकाएं हैं वो भी पूरा बल्क में गया, और जो गंदी कोशिकाएं थी वो भी पूरा बल्क में गया, ठीक है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली, समझ में आ गया, सुसाइडल बैग कहते हैं इसको, सुसाइड कर लेता है अपने आप से, ठीक है, सुसाइडल बैग। तो तीन चीजें याद रखनी है, पावर हाउस ऑफ आवर सेल माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ आवर सेल राइबोसोम, एंड द डेड सेल, डेड सेल बोल रहे हैं, आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, लाइसोसोम। कोई दिक्कत है इसके, आत्मघाती थैली, ये सब तो आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली, ठीक है। आत्मघाती मतलब सुसाइडल, सुसाइड कर लिया अपने आप से, तो क्या कहलाएगा। देखो हिंदी मीडियम वाला लोग इसलिए चौपट है ना, क्योंकि ये लोग एक ही चीज को 10 बार याद करते हैं, ठीक है। जैसे पेट, अमाशय, अ, 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 लेदनी पचौनी, सब इसी को, मस्तिष्क, माथा, सर, इंग्लिश वाला क्या बोलता है, ब्रेन, खत्म, बात खत्म, हेड, बात खत्म, ठीक है। हाथ, पखुरा, हस्त, ये सब, ठीक है, हस्त भी कहते हैं, और अच्छी शब्द इसका हस्त होता है, हाथ का, ठीक है। तो अह, बात मत, तो उसको बोलता है, इंग्लिश वाला लोग क्या बोलता है, हैंड, बात खत्म, समझ में आ गया ना एक के बार में। इसीलिए ना आत्मघाती बोले और तुमको समझ में क्या आ गया, आत्महत्या। आत्मघाती बोलो चाहे आत्महत्या बोलो, बतिया तो सेम है ना, ठीक है, बात सेम है, काम एक ही करेगा, आत्मघाती थैली और आत्महत्या। इंग्लिश में क्या बोले, सुसाइडल बैग, बस खत्म। सुसाइड से समझ में आ गया कि नहीं, ये अपने आप से मर जाता है, ठीक है, मार लेता है अपने आप को, हाइड्रोलाइटिक एग्जाम। इसीलिए डॉक्टर्स जहाँ होते हैं, डॉक्टर देखना बोला था ना अभी, सेंसेशन करने को, यहाँ पे सेक लगाने को, तो सेंसेशन पैदा हुआ, सब अगल बगल की कोशिकाएं गई, ये जो है दंड अधिकारी, ये लाइसोसोम लास्ट में जाता है, क्या हुआ तुम लोग सब यहाँ पे भीड़ लगाया है, हट तो हट हट, सफा करना तो हमको, देखिए हटाओ, ओ ये लोग है, बचा है, कौन कौन बचा है उसको खींच के निकालो, सेंट्रोसोम आओ इधर आओ, एक नई कोशिका यहाँ पे बनाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। ये सबको बुलाया है, का चीज खातिर बुलाया है, सबको बुला, इधर पे बुलाओ सबको। तो अलग अलग सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका बनाता है, लेकिन उससे पहले उस जगह को साफ करना बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए लाइसोसोम अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उसमें मिला के सारी कोशिकाओं को साफ करना चालू कर देता है। चालू जैसे करेगा, 1 सप्ताह के अंदर वो एरिया क्या हो जाता है, साफ हो जाता है और ठीक होना चालू हो जाता है, क्योंकि
सेंट्रोसोम नई नई कोशिकाओं को वहां पे फिर से स्थानांतरित कर देता है, पूरा बना देता है। उनको कॉलेज जाना है ना। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? तो इस वजह से कोशिकाएं अपना क्या कर देती है, काम कर देती है टोटली, और उस जगह का एरिया फिर साफ होना चालू हो जाता है। कभी कभी देखना पिंपल्स हो जाता है कहीं पर, धर के फोड़ दिया, उधर का एरिया पूरा काला हो जाएगा क्योंकि आपने कोशिका मार दी। ठीक है। अब वहां पे आप लगाते हो क्रीम, फेयर एंड लवली, कुछ काम नहीं करता है। उसको छोड़ दो ऐसे ही। अब पानी खूब पियो। डिहाइड्रेट जितना बॉडी रहेगा, हाइड्रेट डिहाइड्रेट नहीं, हाइड्रेट जितना बॉडी रहेगा उतना वो जल्दी जल्दी काम करेगा। उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जल्दी जल्दी बनेंगे, वो जाएगा तुरंत एकदम मार देगा। अच्छा, कुछ कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ता है, सब नहीं छोड़ देता है। समझ लो कि अगर मान लो कि तुम लाइसोसोम हो, ठीक, तुम्हारे पास कानून है, सबको कानून एक काम किए कि सारा के सारा आदमी को क्या दे दिए, वो कानून बता दिए, सबका सब, सारे कानून बता दिए तुम। तो अगले बार देखना वो तुम्ही को पकड़ के लेके जा रहा है, इस कानून के अधिकार में हम तुमको पकड़ के लेके जा रहे हैं, है ना। पुलिस अपना अधिकार किसी आम आदमियों को दे दे, पुलिस पुलिस रह जाएगा? ठीक है, उसके पास कानून है ना, कानून का ज्ञाता है, जानता है वो। कोई कोई तो नहीं जानते, वो अलग बात है, लेकिन वो कानून पढ़ा है, कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो अगर वैसे ही लाइसोसोम लाइसोसोम अपना सारा का सारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स किसी एक सेल पे ही खर्च कर दे, तो बाकी अनदर सेल क्या करेगा? हाँ, ये तो बोल रहा था कि जहां तुम गंदगी फैलाओगे वहां पर हम जाके अपने आप को फाड़ लेंगे। अगर ये क्या किया कि अपना सारा पावर दूसरे कोई को दे दिया, या फिर अपना सारा पावर एक ही चीज के ऊपर खर्च कर दिया, तो बाकी सब कोशिकाएं क्या करेंगे? का लाइसोसोम बहुत बोल रहा था, अब होगा ना मारपीट, मारपीट करने लगेगा लाइसोसोम के साथ, क्योंकि लाइसोसोम बहुत खतरनाक था। ये दैत्य टाइप का काम करता है, किसके साथ? इन लोग के साथ। ठीक है, सब कोई को बोल के रखता है, पकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है, बाबू तुम लोग अपना सही सही काम करो नहीं तो फाड़ लेंगे अपने आप को, याद रखना, हमको फाड़ने में तनिक देर नहीं लगेगा। ठीक है, अब तुम लोग फटोगे, तुम लोग अपना समझो, तुम लोग फटोगे अपना समझना, हमको तो फिर से बना देगा कौन सेंट्रोसोम। तो फिर से सेंट्रोसोम, अच्छा, आत्मघाती थैली जब अपने आप को फाड़ेगा, ये कहाँ गया लाइसोसोम, जब अपने आप को फाड़ेगा तो पूरी कोशिका खत्म हो जाएगी ना। तो कभी कभी ऐसा हो गया, खत्म कर लिया अपने आप को, जब मन तब अपने आप को खत्म कर लिया, तब भी कैंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सेल पूरा हमेशा मरता रहेगा, जब मन तब मरता रहेगा, तो फिर से खत्म हो जाएगा कि नहीं? सेल इतना कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है कि आप अगर अपनी अंगुलियों को ऐसे फोड़ते हैं, सेल मर गया इधर का 2 लाख 3 लाख, ऐसे फोड़ते हैं ना, सेल मर गई। एक के बार में ऐसे टान के मारते हैं, देखना कुछ देर के लिए हाथवा झिनझिनाने लगता है, काम ही नहीं करता है ना। सब फोड़ने की वजह से हो जाता है, सेल मार देते हैं आप लोग। तो बोलता है कि हम पाप नहीं किए, कर तो दिए अपने आपे से, फोड़ फाड़ के। एक्चुअली हड्डी नहीं फूटती है, यहाँ पे एक बबल्स ज्वाइन हो जाता है, बबल्स, वो बबल्स फोड़ते तो आवाज होता है, समझा कि नहीं। बोलता है कि हम मारे नहीं है, मार कहाँ नहीं थे, सब मार दिया आप। ठीक है, सुबह उठते उठते मार देते हैं, लेकिन ये कुछ देर बाद फिर क्या हो जाता है, फिर से बन जाता है वहां पे बबल। ठीक है, तो जितनी कोशिकाएं हैं उसमें हम लोग अगर मारे हैं उसको, तो वो सब की सब कोशिकाएं फिर से क्या हो जाती हैं, नियंत्रित अपना काम करना चालू कर देती हैं, फिर से कोशिका बनना चालू हो जाती है। उस बनने नई कोशिका को बनाता कौन है? सेंट्रो। फिर आता है सेंट्रोसोम वहां पे, लगता है कहीं पे मर गया है ये लोग। ठीक है, कोई जिंदा हो आके पूछता है, कोई जिंदा हो, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, मेरा भाई पटीदार जिंदा हो? नहीं जिंदा है। तो बोलता है अपने वाली कोशिका को, जैसे हम एक कोशिका, वहां एक कोशिका, हम एक कोशिका यहाँ पे मरे पड़े हैं। ठीक है, तो दूसरी कोशिका आके बताती है जिंदा हो कि नहीं जिंदा हो। ना जिंदा कहाँ है, कोई आवाज ही नहीं आता है, वो लोग सुनता है कान लगा के, कोई आवाज आ रहा है कि नहीं, मर गया है तो, मर गया तो आवाज कहाँ से? अब आया, बोला सेंट्रोसोम, बोला लो रुको एक कोशिका और बना देते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को बोलता है लाइसोसोम एक काम करो, पूरा का पूरा वो एरिया साफ करो। तो दूसरी जो कोशिकाएं रहती है ना, इसका लाइसोसोम जो मरा हुआ कोशिका था उसको साफ करता है, हल्का हल्का एंडोप्लाज्मिक ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स देकर। अगर पूरा दे दिया तो इसकी कोशिका फिर से स्ट्राइक पे चली जाएगी। ऐसी दूसरी कोई कोशिका होगी, ये पूरा दे दिया तो इसकी कोशिका सब स्ट्राइक पे चली जाएगी इसको मारने के चलते। इसीलिए आधा आधा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स देता है, आधा आधा, ताकि हमारा पास भी एगो थोड़ा सा बचा रहे, ताकि हमारा कोशिका का कोनो अंग कोई ये ना करे, स्ट्राइक पे ना जाए। ठीक है,
इसलिए ये धीरे धीरे फिर ठीक हो। समझ में आया? इस सब को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। इसीलिए कोशिका का ब्रेन किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को कहते हैं। इस न्यूक्लियस का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने खोज किया था? ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, एक था रॉबर्ट हुक, एक है रॉबर्ट ब्राउन, और एगो है एंटोविन लीवेन हॉक। एगो हुक, हॉक, ब्राउन। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, हॉक तो जीवित कोशिका खोज, और ये वाला जो है ये ब्राउन ने खोज किया था। समझ में आ गया? ब्राउन ने। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया? न्यूक्लियस का खोज किया। इसी को कहते हैं हम लोग इसका केंद्रिका या केंद्रक कहते हैं। इसी के पास पूरा ब्रेन है कि इसको क्या क्या काम देना है। जैसे लाइसोसोम का क्या काम देना है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या काम देना है। अच्छा, लाइसोसोम का अगर काम नहीं किया तो सबसे पहले पूछने जाएगा न्यूक्लियस से। ठीक है, न्यूक्लियस कुछ नहीं काम करता, ये खाली सबको काम अपना अपना बांटता है। लेकिन कभी कभी लोग सब तो ये अपना मैनेजमेंट बिगाड़ देता है, तो लाइसोसोम अपने को फाड़ लेता है, और उसी में कौन मर जाता है? न्यूक्लियस भी मर जाता है। हम क्या किए थे भाई, हमको मार दिया तुम। लाइसोसोम बोलता है तुम भी उसी का हकदार है, तुमने काहे नहीं बोला सबको करवाने को, क्यों नहीं बोला? ठीक है, इस वजह से इसको भी मार खाना पड़ता है, न्यूक्लियस को भी। कोई दिक्कत? तो न्यूक्लियस क्या हो जाता है? ये भी मर जाता है। न्यूक्लियस के अंदर भी अब आगे पढ़ाएंगे कि आपको इसके अंदर जो हिस्से पाए जाते हैं ये सब क्या है, और न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ कुछ चीजें जब इसको जूम करके देखा गया तो कुछ कुछ चीजें पाई जा रही थी। उसके अंदर डीएनए पाया जाता है, क्रोमोजोम्स पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। उसके बाद डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। ये सब सारी चीजें न्यूक्लियस के अंदर पाई जा रही थी। बहुत डीपली पढ़ाई है, बहुत डीप। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, क्रोमोजोम्स, तो मानव के अंदर 46 क्रोमोसोम, गोरिल्ला के अंदर 48 क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम्स का विभाजन होगा तो उसमें 99% कायिक कोशिका पाई जाएंगी, 1% जनन कोशिका पाई जाएगी। जो जनन कोशिका पाया जाएगा वो एक्स एक्स पाया जाएगा और एक्स वाई पाया जाएगा। तो एक्स एक्स जो बताता है ये गर्ल को बताता है, और एक्स वाई बॉय को बताता है। समझ में आया? अब उसमें कैसे मायोपिया, मेट्रोपिया कैसे हो जाता है। एक पिताजी और माताजी को भी मायोपिया, मेट्रोपिया हुआ है, आंख का प्रॉब्लम। ठीक है, तो उस बच्चे को भी देख लेना, चश्मा चढ़ जाता है जन्म होते ही। बंगाली लोग में ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है, इसमें क्यों होता है, वो आगे क्लास में बताएंगे। रॉबर्ट ब्राउन तक रहने दे अब, इसके बाद क्योंकि न्यूक्लियस पढ़ना है। ठीक है, न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, कब किया था, ये यहाँ पर हम आपको अभी पढ़ा देते हैं। देखो देखो, बड़ा कर देते हैं ताकि दिखाई दे। तो देखो, कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। प्रोटोप्लाज्म का खोज किया था पुनकिंजन ने 1893 1839 में। नाभिक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831। न्यूक्लियस का खोज किया था फ्लेमिंग ने 1831 में। इसके बारे में बताया था। नाभिक यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, लेकिन पूरा बताया था किसने न्यूक्लियस के बारे में? फ्लेमिंग ने बताया था। ठीक है, किसने बताया था? फ्लेमिंग ने। माइट्रोकॉन्ड्रिया का खोज किया था अल्टमैन 1890 में। एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम का खोज किया था 1945 में, वो था पॉटर ने किया था। और गोल्जी बॉडी का खोज किया था कैमिलो गोल्जी थे 1898 में। लाइसोसोम का खोज क्रिश्चियन डी यूड, ठीक है, डीव्यू ने 1955 में। राइबोसोम का खोज किया था जॉर्ज पालेड ने, जो 1955 में किया था। सेंट्रियोल का खोज बोबरी ने किया था 1888 में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एएफडब्ल्यू यानी सिंपर ने किया था 1883 में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आगे पढ़ाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। ठीक है, ये नेगेली और क्रेमर ने किया था 1855 में। सेल वॉल का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, जो हम लोग पढ़े थे। सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, किसमें? पेड़ पौधों में पाया जाता है सेल वॉल। ठीक है, अलग से कोशिका 1665। ठीक है, जब मानव में मिल गया ना तो उन्होंने क्या किया, पेड़ पौधों में भी खोज करने का कोशिश किया, तो उसमें दो को कोशिकाएं मिली। एक तो ऊपर की कोशिका, एक तो नीचे की कोशिका। ऊपर वाली कोशिका को सेल वॉल कहते हैं पेड़ पौधों में। डबल मेम्ब्रेन की खोज किया था डेनियल एवं डेविस ने 1935 में। और डीएनए का खोज किया था वाटसन एवं क्रिक। ठीक है, इसको देखा था कार्ल्सबर्ग ने, लेकिन इसके बारे में डीएनए के बारे में बताया था वाटसन एवं क्रिक ने। कब बताया था? 1953 में। बोलो। प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म हम लोग उसको कहते हैं जब न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल प्लाज्म जो मिलता है तब, दोनों को एक साथ प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। हाँ हाँ, अभी बताएंगे, इसके बाद वाले क्लास में बताएंगे। जैसे इसमें है ना, देखो, हाँ क्या, इस कोशिका के अंदर इसको जीवित रखने के लिए ना
एक प्लाज्म पाया जाता है, ऐसे ऐसे बहुत गाढ़े कलर का प्लाज्म पाया जाता है, बहुत गाढ़ा। ठीक है, बताइए देते हैं, बहुत गाढ़ा प्लाज्म पाया जाता है। जैसे हमको बैग दो, बैग दो, देखो इस बैग में, ये बैग एक थैला है, इसके अंदर किताब, कॉपी, पेंसिल, रबड़ सब होगा, एकदम खतरनाक। कोई बच्चा लोग देखना है इसी में थरिया, लोटा, बर्तन सब ढाल लेता है, गाँव में रखता है, यहाँ पे भी रखता है खाने होने के लिए, स्कूल में जो मिड डे मील चलता है। तो अगर आप इसको लेके, हाँ, स्कूल देरी हो गया, अब जाना है हमको, तो क्या करते हो? दौड़ के जाएंगे तो ठन 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 सब बजेगा, बजेगा ना, सब एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ आवाज करेगा। तो उस आवाज के बचने के चलते आप क्या करोगे? या तो इसमें बालू भर दो ताकि सब कोई अपने अपने जगह पे चिपक जाए, कोई इधर उधर ना जाए, या तो क्या भर दो? मधु। मधु जो होता है उसकी सायंता क्या होती है? ज्यादा होती है। तो अगर मान लो कि एक बैग में मधु भर दें और उसमें कुछ ऐसे कुछ चीजों को रखे जो बहुत हल्का हो, तो अपने अपने जगह पर वो लोग सेपट हो जाएंगे, सब एकदम सपट जाएगा कि नहीं? तो अगर तो वो लोग लड़ेगा नहीं, आपस में लड़ेगा नहीं। अगर इस कोशिकाओं के अंदर वो गाढ़ा पदार्थ नहीं रहता जिसको हम लोग प्लाज्म कहते हैं, तो सब कोई दौड़ते समय आपस में लड़ता कि नहीं लड़ता? सब आपस में लड़ने लगता, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, इंटोप्लाज्म, सब कोई अंग एक में लड़ते रहते। तो भगवान ने इसके ऊपर प्लाज्म दे दिया। ठीक है, तो जो कोशिका अगर मान लो कि सब के सब इसी में लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते कहीं पे लाइसोसोम से टकरा गया, तो अगर मान लो कहीं भीड़ भाड़ है, तुमको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, भीड़ भाड़ पे चल रहा, कभी इधर मारा कभी इधर मारा, भाई कहे रे भाई, मारते मारते जा रहा, गुस्सा आया कि नहीं? फाड़ दे भाई, फाड़ ये देते हैं अभी। ठीक है, हट हट जल्दी, हट हट हट, होता है कि नहीं होता है? वैसे ही मान लो कि सब कोई लड़ते लड़ते कहीं पर ऐसा हुआ, जाके लाइसोसोम से टकरा गया, तो लाइसोसोम तो गुस्से वाला है, दंड अधिकारी है, अपने आप को फाड़ लेगा जब मन तब। जब ऐसे चलबो किए, मान लो जल्दी जल्दी, कहाँ जल्दी जल्दी भाग रही हो, हम भी जाएंगे, ठीक है, तब तक तो पकड़ा जाएगा पूरा, सारी की सारी कोशिकाएं। अब कोशिका आपस में लड़ने लगेंगी, कहाँ कहाँ भाग रहा है, उसकी वजह से जाके किससे टकरा जाएगा? लाइसोसोम से टकराया, फाड़ लेगा अपने आप को, जब मन तब कोशिका फटते रहेगी, जब मन तब शरीर खराब होते रहेगा। इसीलिए भगवान कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ा था पता नहीं, सब के सब दे दिया प्लाज्म दे दिया, प्लाज्म, जिसको हम लोग कहते हैं सेल प्लाज्म। सेल प्लाज्म समझ में आया? देखो ये कोशिका है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, बाकी सारी चीजें पाई जाती हैं। एक पाया जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को भी जूम करके देखा गया ना, तो ऐसी ऐसी कुछ पदार्थ पाई जा रही थी इसके अंदर। इसके अंदर का प्लाज्म अलग भरा हुआ है, इसके अंदर का प्लाज्म अलग भरा हुआ है, इसको सेल प्लाज्म कहते हैं क्योंकि सेल के अंदर है, और इसके अंदर न्यूक्लियो प्लाज्म कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है। तो न्यूक्लियस के अंदर ये सब जो चीजें पाई जाती थी ना, कहीं आपस में जाके टकरा ना जाए, इसलिए इसमें भी गाढ़ा पदार्थ दे दिया था, इसमें भी गाढ़ा पदार्थ दे दिया था ताकि आपस में टकराए नहीं। अब इस दोनों को दोनों क्यों पढ़े? सेल प्लाज्म, न्यूक्लियो प्लाज्म, सेल प्लाज्म, न्यूक्लियो प्लाज्म, दिमाग भुला जाएगा, इसलिए एक ही को याद रखो, प्रोटोप्लाज्म, जिसको कहते हैं जीव द्रव्य। यही तो जीव है, जीव द्रव्य यही तो जीव है, इसी की वजह से हम लोग चल रहे हैं। इसी के अंदर क्या पाया जाता है आपको? इसी के अंदर पाया जाता है डीएनए, क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो अगर भाई इसको अलग नहीं रखेंगे, इसी में मिला देंगे तो कैसे चलेगा? इसको जूम करके देखा गया। ठीक है, एक सिरिंज लिया गया, सिरिंज जो इंजेक्शन का सिरिंज होता है ना, इसमें घुसा दिया गया, घुसा के सब का सब निकाल दिया, इसके अंदर का जितना प्लाज्म था सब निकाल दिया। कुछ मिनटों बाद पूरी की पूरी कोशिका के अंग मर गए, ये जीवित रहा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्लाज्म अलग पाया जा रहा था जो इसको जीवित रख रहा था। तो कहा गया कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला जो पदार्थ है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म नाम दीजिए, और जो सेल के अंदर पाया जाने वाला है उसको सेल प्लाज्म नाम दीजिए। हिंदी दोनों प्लाज्म एक ही है, खाली अगल बगल में है, इसलिए इसका नाम जीव द्रव्य दे दिया गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। समझ में आ गया? एकदम, एकदम मर जाएगा। अभी कोरोना वायरस जो हुआ था उस सीधे किसका कब्जा किया था? न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियसों को जाकर छाप मार दिया था। बोल सबको फोटो कॉपी करने को, जेरोक्स करने को, सबको बोल। ना हम नहीं बोलेंगे, लाइसोसोम को बुलाते हैं, लाइसोसोम वो हमारे कब्जे पे, क्रोमोसोम ये कोरोना बोला, कोरोना का वायरस बोला, लाइसोसोम भी हमारे कब्जे में है। तुम मेनली कब्जे में हो गया तो सबको तो तुम ही ना हिदायत दे रहा था कि भाई ये काम करो वो काम करो। हम तो मेने आदमी को पकड़ लिए हैं, तुम्हारा गला दबा दिए हैं, तुम अब कहाँ जाएगा? घर का मेने आदमी पापा जी किडनैप हो गए हैं, पूरा घर एकदम देखना सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, यही घर के पापा जी हैं,
दादाजी हैं, ठीक है? ये कब्जा हो गया तो कहाँ जाएगा? तो इसलिए ना लाइसोसोम लाइसोसोम बचाओ, सेंट्रोसोम बचाओ। सेंट्रोसोम को तुम बोल फोटोकॉपी करने को मेरा, ठीक है? हम तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लिए हैं। तो न्यूक्लियस के ऊपर कोरोना के वायरस बढ़ जाते थे और न्यूक्लियस को जबरदस्ती बंदूक के नोक पर कहा जाता था कि तुम बोलो सेंट्रोसोम को एक नया कोशिका बनाने को। लेकिन नई कोशिका वैसी कोशिका नहीं बनेगी, बनेगी अब कोरोना। वो कोरोना वाला कोशिका बनेगा। इसीलिए पूरे 1 घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे में एकदम धड़ाधड़ 50 लाख केस, 60 लाख केस, ऐसे आता था केस कोरोना पेंडेमिक सीजन में। होता था कि नहीं होता था? वो इसी के ऊपर कब्जा कर लिया था। ठीक है? तो उस वायरस का नाम था कोविड-19, जो महामारी था। किसमें? जिसका कैंसर पकड़ा हुआ है, कोरोना उसके बॉडी को डिफ्यूज करने के बाद इम्यून सिस्टम घटा दिया, तो कैंसर का रोग बढ़ गया। ठीक है? ऐसा होता। कोई दिक्कत है? इसीलिए अभी हम नहीं बताना चाहते प्रोटोप्लाज्म। ये दिमाग से अंदर मतलब ये बाहर जाएगा, ये दिमाग के बाहर चल जाएगा। ठीक है? कि जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म, इसको ना हम पूरा का पूरा किसमें बताते हैं? न्यूक्लियस में बताते हैं। चलो बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया ना? अब इसके बाद किसका पढ़ेंगे? न्यूक्लियस को पढ़ेंगे। ठीक है? तो ठीक है, एकदम ठीक है ये सब। इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में और बता देंगे आगे। ठीक है? कल क्या पॉलिटी है? कल खतरनाक पॉलिटी। जय हिंद, जय भारत।